देश की दो बड़ी पार्टियां और पहलगाम हमले पर दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग रवैया। बात पार्टी के छोटे मोटे नेताओं की नहीं हो रही है, बल्कि पार्टी के प्रमुख चेहरों की भी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी। एक तरफ राहुल गांधी जो पहलगाम के बाद से लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, और एक तरफ है पीएम मोदी जो आज की बात नहीं करना चाहते, बल्कि बात करना चाहते हैं 2047 में भारत कैसा होना चाहिए इस पर। पहलगाम हमले के बाद भी उनकी चुनावी रैलियों में कोई कमी नहीं आई है। हैरानी की बात तो यह थी कि जब पहलगाम हमले जैसे गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस दिन भी पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में भाषण दे रहे थे और उस सर्वदलीय बैठक से नदारद थे। इसके बाद बीजेपी की खूब आलोचना हुई। लोगों ने कहा पीएम मोदी को जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर, लेकिन वो पहुंच गए बिहार, क्योंकि वहां चुनाव जो है। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी ने दो बार जम्मू कश्मीर जाना उचित समझा। अस्पताल जाकर पहलगाम हमले की पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की, हिसार जाकर हिमांशी नरवाल से मुलाकात की, कानपुर जाकर शिवम द्विवेदी के माता पिता से मुलाकात की, और राहुल के इस कदम ने एक बार फिर उनका कद बढ़ा दिया और पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया कि मोदी कब जम्मू कश्मीर जाएंगे। यह सवाल आज भी जनता मोदी से पूछ रही है और मोदी का इंतजार कर रही है। तो राहुल के जम्मू कश्मीर के दूसरे दौरे से कैसे घिरी बीजेपी? क्यों मोदी पर उठने लगे सवाल? और इतने गंभीर मुद्दे को लेकर क्या है बीजेपी का रवैया? क्यों कांग्रेस और बीजेपी की होने लगी तुलना? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष और अब जननायक के नाम से चर्चित हो रहे राहुल गांधी जब पुंछ पहुंचे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह पहुंचे। आमतौर पर माना जाता है कि कोई नेता सभी धर्मों को साधने की कोशिश तब करता है जब उस राज्य में चुनाव हो या देश में चुनाव हो। लेकिन राहुल तो जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां 2024 के आखिर में यानी कि पिछले साल ही चुनाव हो चुके हैं। तो ये राहुल का चुनावी दौरा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दौरा था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने कर्तव्य को पूरा करने का। राहुल पुंछ पहुंचे और वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और एक मिशनरी स्कूल में गए। राहुल वहां लोगों का दर्द बांटने और उनका दुख समझने पहुंचे। आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में पुंछ में नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ, कई लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी का बीकानेर में दिया वो बयान अभी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं अभी तक जितने भी उनकी रैलियां हुई हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें दूसरे राज्यों में जाकर कही। एक बार भी मोदी जम्मू कश्मीर नहीं गए, उन लोगों के लिए दुख नहीं जताया जिनकी इस दर्दनाक घटना में जान चली गई। पाकिस्तानी हमले में पुंछ के कई लोगों की जान चली गई, लेकिन पीएम मोदी ने अपने किसी भी भाषण में उनका जिक्र तक नहीं किया, जिसके बाद से उनकी आलोचना हो रही है। और लोगों का कहना है कि जैसे मणिपुर नहीं गए, वैसे जम्मू कश्मीर भी नहीं जाएंगे क्या? अब पीएम तो नहीं पहुंचे, लेकिन राहुल जरूर दोबारा पहुंच गए। राहुल गांधी के इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और सबसे पहले राहुल गांधी के उस पोस्ट की बात करते हैं जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। तो पुंछ के दौरे का राहुल ने एक वीडियो शेयर किया और उसके साथ लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तां। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। राहुल गांधी ने पुंछ में पहुंचकर उन तमाम पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर पहुंचे जिन पर पाक का कहर बरपा था, और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा दूसरा भी एक और वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने जो लिखा उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। राहुल ने लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया। यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है, जहां सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। तो पुंछ में क्राइस्ट स्कूल, गीता भवन मंदिर, जामिया जिया उल उलूम और सिंह सभा गुरुद्वारा, इन सभी जगहों पर भी राहुल गांधी गए। जिनके परिजन मारे गए, उनका दर्द राहुल गांधी ने साझा किया, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर इशारों में बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने लिखा, हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले
कभी सफल नहीं होंगे। और ऐसे आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि वो नफरत की राजनीति करती है, देश को बांटने की राजनीति करती है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि राहुल जिस दिन पुंछ पहुंचकर आज वहां क्या हालात हैं, कैसे वहां लोग रह रहे हैं, किस दुख से गुजर रहे हैं, ये देख रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी दिन देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी नीति आयोग की बैठक में 2047 में भारत कैसा होगा इसकी चर्चा कर रहे थे। पीएम ने कहा हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब भारत राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। अब पीएम के इस बयान के बाद से लोगों का कहना है कि आज के समय में जनता किस दुख से गुजर रही है उस पर चर्चा करने के बजाय पीएम 2047 की बात कर रहे हैं। अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी बीजेपी गंभीर नहीं है। उल्टा पार्टी के जो सांसद हैं वो उलझुल बयान दे रहे हैं। देश पर सत्तारूढ़ बीजेपी क्या कर रही है ये भी देख लीजिए। तो बीजेपी के एक सांसद ने आज पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। क्या कुछ बोले हैं बीजेपी सांसद, पहले सुन लेते हैं। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। अब जांगड़ा का जो ये बयान है ये सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी के प्रमुख चेहरे ही इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है तो दूसरे नेताओं से या सांसदों से उम्मीद कैसे की जा सकती है। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से जवाब मांग लिया है, पीएम मोदी से जवाब मांग लिया है। कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र मोदी के चहेते सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाओं के बारे में बेहद ही शर्मनाक बात कही है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी सांसद का यह बयान बेहद घटिया है और उन महिलाओं बहनों का घोर अपमान है जिन्होंने आतंकी हमले में अपना सुहाग खोया। जो बीजेपी आज सिंदूर की बात कर रही है, अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी अपने सांसद के इस बयान से सहमत है? इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाएगी या फिर सांसद को बचाएगी? अगर सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो इस बयान को नरेंद्र मोदी का बयान माना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने एक और ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क बता दिया। पार्टी ने लिखा, एक देश दो नेता। पहलगाम हमले के तुरंत बाद एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले, शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, सर्वदलीय बैठक से गायब रहे, बिहार में चुनावी रैली करने गए, बॉलीवुड सितारों से मुलाकात की, केरल और आंध्र में हंसी ठिठोली कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, मोदी के सीज फायर पर सवाल उठाए, पाकिस्तान पर मोदी के भरोसे और ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाए, पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल लोगों से मिलने पहुंचे पुंछ। वहीं दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जिन्होंने सीज फायर मान लिया, पाकिस्तान के वादों पर भरोसा जताया, ट्रंप की भूमिका पर चुप्पी साध ली, टेलीप्रॉम्प्टर से गरम सिंदूर जैसे फिल्मी डायलॉग मारे, लेकिन पहलगाम के आतंकियों पर एक शब्द नहीं बोला। हाँ, फोटो जरूर खिंचवाई, रेल टिकट और बैनर होर्डिंग समेत तमाम जगह ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट देते हुए फोटो छपवाई। दोनों इसी देश के नेता हैं, लेकिन फर्क साफ है। एक राहुल गांधी हैं जिनके लिए देश सर्वोपरि है, जो देश के लोगों के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। एक है नरेंद्र मोदी जिनके लिए हर चीज महज एक फोटो है, कोई भी घटना हो इन्हें सिर्फ अपने प्रचार से मतलब है। फर्क साफ है, यानी साफ है कि राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के लगातार दूसरे दौरे से बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, खासकर बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनकी तरफ से विवादित बयान आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी और सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।